जब भगत सिंह ने फांसी का रस्सा चूमा था 23 साल की उम्र में, तो उन्होंने ये ड्रीम नहीं किया था कि सिर्फ यहाँ पर सिख राज करेंगे। जब राजगुरु जी ने फांसी का रस्सा चूमा था तब उन्होंने ये ड्रीम नहीं किया था कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू राज करेंगे। और जब अशफाक उल्लाह खान ने इस देश के लिए शहादत दी थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान राज करेंगे। उठ फरीदा सुत्तिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता ते तेरा रब जागदा तेरी डाडे दे नाल प्रीत। उत्थे ही पंडित जी सवेरे सवेरे मंदिर दे विचों ये आवाज़ दिया करते सी कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह न नास्ते किंचन, कि इक्को ही रब है, दूसरा नहीं है। मैं वैभव वर्का यूनिटी से, और यहाँ हम सिंगू बॉर्डर पे हैं। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड, सिख ब्रदरहुड, भाईचारा, लंगर सेवा है, और हमारे साथ भाई हैं। आपका नाम भाई? जी मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई जी। तो आप पंजाब से आए हो? जी बिल्कुल, पंजाब का हमारा शहर है मालेरकोटला। अच्छा। वहाँ से आए हैं जी। जी। तो कब से आप यहाँ पे हो? हमें लगभग 6 दिन हो गए हैं यहाँ पर। अच्छा। आज हमारा 6th डे है यहाँ पे, तो कर रहे हैं यहाँ पे खिदमत। किसको समझा नहीं मैं। बहुत अच्छा, मतलब देखने के लिए जैसे हिंदुस्तान में इस बीच जो फैलाया जा रहा है, कितना धर्म के नाम पे कितनी डिवीज़न हो रही है, उसको आप देखिए कि ये किस तरह से जोड़ रहे हैं लोगों को। ये पूरी लंगर सेवा है। हमारे शहजाद भाई हैं, इनका पूरा ग्रुप है। ये लोग लगातार 26 तारीख से लगे हुए हैं। और बताइए। मैं सर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपने एक बात बोली है अभी कि जो बांटने की राजनीति हो रही है यहाँ पर, इस देश को बांटने की कोशिशें की जा रही है मज़हब के नाम के ऊपर, भाषाओं के नाम के ऊपर, जात पात के नाम के ऊपर। देखिए जो IT सेल्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो ये काम करने के ऊपर लगे हुए हैं। उतना नुकसान मुझे नहीं लगता किसी बाहर की ताकत ने पहुँचाया जितना ये IT सेल वाले पहुँचाने पर लगे हुए हैं। अभी बाहर के लोग जो हैं वो देश को तोड़ने के सपने देखते रहे हैं, और सरहदों पर हमारे जो जवान हैं वो उनके सपनों को नाकाम करने में लगे हुए हैं, और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सरहदों के ऊपर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं ताकि हम जो हैं सुकून से इस देश में मिलकर रह सकें। लेकिन उनको नहीं पता कि इस देश के अंदर ही IT सेल के नाम के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐसे गूंज को पाल रखा है जो हिंदू, मुसलमान और सिखों को हेट स्पीच के द्वारा आपस में बांटने में लगे हुए हैं। मैं जो यूथ है जो आपके माध्यम से हमें देखेगा, जो उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जब भगत सिंह ने फांसी का रस्सा चूमा था 23 साल की उम्र में, तो उन्होंने ये ड्रीम नहीं किया था कि सिर्फ यहाँ पर सिख राज करेंगे। जब राजगुरु जी ने फांसी का रस्सा चूमा था तब उन्होंने ये ड्रीम नहीं किया था कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू राज करेंगे। और जब अशफाक उल्लाह खान ने इस देश के लिए शहादत दी थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान राज करेंगे। भाइयों, इस देश की खूबसूरती रही है कि ये देश अलग अलग के रंगों से, अलग अलग तरह से फूलों से बना हुआ एक गुलदस्ता है। ये देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। इस देश में पंजाबी भी हैं, हरियाणवी भी हैं, गुजराती भी हैं, मराठी भी हैं। ये इस देश की डाइवर्सिटी में इस देश की खूबसूरती है। तो जो लोग इसको रंगो नस्ल के नाम के ऊपर, धर्मों के नाम के ऊपर आपस में बांटना चाहते हैं, उनको पहचानिए और उनको इस सोसाइटी से बिल्कुल अलग कीजिए। आपके ज़रिए से मैसेज देना चाहता हूँ। मुझे, मेरे साथ मेरे हिंदू भाई खड़े हैं, पंडित जी, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके माध्यम से एक मुसलमान की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि हम जितनी मोहब्बत अपने लोगों से करते हैं उतनी ही मोहब्बत अपने हिंदू भाइयों से करते हैं, और उतनी ही मोहब्बत अपने सिख भाइयों से करते हैं। और नौजवान खास तौर से जो इस देश का फ्यूचर हैं, ये पॉलिटिकल जो गूंज हैं जो लगे हुए हैं, इनको पता है अगर नौजवानों को उलझाएंगे नहीं, अगर नौजवानों को इस गंदी सियासत का हम शिकार नहीं करेंगे तो नौजवान पढ़े लिखेंगे, और जब वो पढ़े लिखेंगे तो अपने अधिकार मांगेंगे, नौकरियां मांगेंगे, सवाल करेंगे हमसे, जिससे ये सियासत के कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए जमे हुए लोग हैं जो बार बार वो डर रहे हैं, वो नौजवानों की ताकत से डर रहे हैं, युवा शक्ति को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं नौजवान भाइयों को मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग अशफाक उल्लाह के वारिस हो, आप लोग भगत सिंह के वारिस हो, आप लोग राजगुरु के वारिस हो, आप लोग करतार सिंह सराबा के वारिस हो। आप लोग इन जैसों के वारिस नहीं हो जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आप लोग जोड़ने वालों के वारिस हैं। आइए मोहब्बत को आम करें, आइए हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे को आम करें, फिर से इस भारत को सोने की चिड़ी बनाएं जैसे पहले, ये आज़ादी से पहले का जो भारत था, जहां एक तरफ अजान हुआ करती थी, दूसरी तरफ भाई जी गुरुद्वारा से बोला करते थे, उठ फरीदा सुत्तिया झाड़ू दे मसीत,
ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਏਕਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਦਵਿਤਯ ਨਾਸਤੇ ਨੇਹ ਨ ਨਾਸਤੇ ਕਿੰਚਨ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵੀ नहीं है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया तो बाहर निकलो दोस्तों, सोशल मीडिया से बाहर निकलिए। आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, गोदी मीडिया से बाहर निकलिए। ये जो बिकाऊ मीडिया जो सरकार की कठपुतली बना हुआ है, इसके दुष्प्रचार से बाहर निकलिए और देखिए यहाँ पर और पूरे हिंदुस्तान में देखिए कि जैसे कैसे हम लोग एक दूसरे से गले मिलकर रहते हैं और एक प्लेट में बैठकर यहाँ पर खाना खा रहे हैं। जी, आपको कोई और सवाल सर? नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा आपके विचार सुन के, आपके थॉट सुन के। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे पंडित? नहीं, थैंक यू सो मच। मेरे से ज़्यादा स्पीच नहीं दी जाएगी यार। कोई बात नहीं, कुछ भी। ठीक है, बहुत ही खुशी हुई शहजाद भाई, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।